नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट, आज जो क्लास है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो कॉपी पेन लेके बैठिए और सभी प्रश्नों को नोट करना है, मन लगा के पढ़ना है। देखिए, जितने भी आज की क्लास में हमने क्वेश्चन शामिल किए हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं सेट पैटर्न के क्वेश्चन कराते हैं, जो आपके प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। तो अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। देखिए, ये आपके सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और सभी प्रश्नों के लिए हम आपको आसान ट्रिक बताएंगे, जो आप रेलवे ग्रुप डी का दे लीजिए, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और आपका यूपी लेखपाल, एसएससी, एमटीएस या कोई भी आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और सभी प्रश्नों के लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जितना भी समय मिल रहा है सारा समय क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई को देना है और मन लगा के पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर देंगे। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। किस तरह से, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछे हैं दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए, एक श्रृंखला, एक सीरीज दी गई है, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे इनमें से कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में लिख के बताइए। देखिए, हम आपको बता रहे हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, एक सीरीज दी गई है डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए 2 3 4 5 7 9 10, क्या करें कि क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या है। देखिए, आप इस तरह से सोच रहे हैं, पहले सोचने का तरीका समझिए। देखिए, 1 से 3 हुआ कितना बड़ा 2, और 2 से देखिए 3 से 4 हुआ कितना बड़ा 1, और 1 से देखिए 4 से कितना हुआ 5, 1 बढ़ा। उसके बाद 5 से 7 हुआ कितना बढ़ा 2 बढ़ा। उसके बाद 7 से 9 हुआ तो कितना बढ़ेगा डियर स्टूडेंट, बताइए कितना बढ़ा 2 बढ़ा। उसके बाद आपका 1 बढ़ा। कोई आपको सीक्वेंस नजर आ रहा है, कोई सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है। देखिए, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करें तो पहले आपको देखना है कोई सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है। अगर हम देखिए, अगर हम ये करें, देखिए इसमें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 बढ़ा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ इसमें अगर 1 बढ़ाए तो कितना हो जाएगा 11। किसी ऑप्शन में आपको 11 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो पर्सन इस तरह से आपका सोल्व नहीं होगा। अब देखिए तरीका समझिए, तरीका आपको समझना है। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है। एक एक संख्या को क्या करना है, आपको छोड़ के देखना। देखिए 1 से 4 हुआ, कितना बड़ा 3 जुड़ा, कितना जुड़ा 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, और 4 से 7 हुआ, इसमें भी कितना जोड़ेंगे 3, 4 और 3 कितना होते हैं 7 होता है। उसके बाद 7 से कितना हुआ 10, तो कितना जुड़ेगा 3 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और एक संख्या छोड़ेंगे तो यहाँ, मगर इसने पूछा क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। अब आगे देखिए, 3 से कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 3 से कितना हुआ 5 हुआ, 3 से 5 हुआ कितना बड़ा 2, यानी कि 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 के बाद हो गया आपका कितना 9, और इसमें कितना जुड़ेगा देखिए 4, इसमें 4 जुड़ेगा, 5 और 4 कितना हो गया 9। अब कितना जुड़ेगा आगे, क्वेश्चन मार्क पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था इसमें कितना जोड़े, हम 9 में कितना जोड़े कि इनमें से कोई संख्या। देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर कितना जुड़ेगा 6 जुड़ेगा। देखिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि पारा 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 नहीं होगा। अगर 8 जोड़ेंगे 10 में, अगर हम 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17 होगा, किसी ऑप्शन में 17 नहीं है, तो इस तरह से नहीं होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 9 में
6 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। देखिए 15 क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी, 15 आएगी। किस ऑप्शन में आपको 15 दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो श्रृंखलाओं को आपको क्या करिए, ध्यान से देखा जाता है संख्याओं को, संख्या किस तरह से चल रही है। इसमें दो तरीके होते हैं, देखिए तरीके हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्याओं को देखिए जोड़ के देखना है, प्लस करना है, प्लस के बाद क्या होना है, माइनस करना है, माइनस के बाद गुना, गुना के बाद भाग करके देखना है कि संख्या इस तरह से संख्या आपकी पूछी जाती है। उसमें 2 भी जोड़ देता है, 3 भी जोड़ देता है, 5 भी जोड़ देता है। ये आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है अपना रीजनिंग में, और कुछ नहीं करना है। और जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए, मन लगा के पढ़िए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनना है। किसको चुनना है, संबंधित संख्याओं को चुनना है। देखिए 123 का संबंध 4 से है, देखिए 123 का संबंध 4 से है तो 726 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, देखिए समझिए। देख आधे स्टूडेंट इस तरह से, देखिए कुछ स्टूडेंट इस तरह से सोच रहे होंगे कि देखिए जो 3 है, 1 2 3 है, 1 और 2 और 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा डियर स्टूडेंट, 6, और 6 में से क्या करेंगे 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। आज देखिए सोचने का तरीका सीखिए, बस आपको कुछ नहीं करना। देखिए 7 2 प्लस 6, 6 और 2 कितना होता है 8 होता है डियर स्टूडेंट, 8 होता है। और 8 और 7 कितना होता है आपका 15। और देखिए इसमें से 2 माइनस हुआ तो इसमें से भी हम 2 माइनस करेंगे 12। किसी ऑप्शन में आपको 12 दिख रहे हैं, देखिए किसी ऑप्शन में आपको 12 दिख रहे हैं, हाँ ये गलत हो रहा है डियर स्टूडेंट, एक मिनट समझिए, ये गलत हो रहा है, देखिए हाँ एक मिनट समझिए, एक मिनट समझ। देखिए यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, यहाँ पर 3 माइनस होगा डियर स्टूडेंट, 3 माइनस होगा तो कितना होगा 13। किसी ऑप्शन में आपको 13 दिख रहे हैं तो पर्सन इस तरह से नहीं होगा। देखिए अब तरीका समझिए, देखिए तरीका आपको समझना है। ये क्या है 123, देखिए 123 को क्या करें कि 4 हो जाए, और 700 यानी कि 726 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है पहले। देखिए कुछ नहीं करना है, जो ये देखिए जो ये 12 है डियर स्टूडेंट, ये 12 और ये जो 3 है, आप इससे क्या करिए भाग कर दीजिए। देखिए 3 चौक कितना होते हैं 12, 3 चौक कितना होते हैं 12, देखिए 4 दिया होता है। जिस तरह से ये किया है इसी तरह से जिस प्रकार हमने किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। तो 72 को क्या करिए 6 से भाग करिए, देखिए 6 कटेगा, 6 कम 6 होगा, 1 उधर जाएगा और 2 6 गुना के कितना हो जाएगा 12। तो पर्सनवाचक संख्या पे कौन सी संख्या आएगी 12 आएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन शामिल किए सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आपने स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर क्लास चल रही है एग्जाम ओनली एके पर, इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन शामिल करते हैं सारे सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, जितना भी समय मिल रहा है सारा समय आप अपनी पढ़ाई को दीजिए और क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपका रिजल्ट बताना, रिजल्ट आपका अच्छा रहेगा और मन लगा के आपको पढ़ना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे समझिए। पहले कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो मिसिंग नंबर कहां पर है डियर स्टूडेंट, सबसे नीचे है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, देखिए तरीका बस समझना है आपको। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन है, देखिए
5 को और 4 को और 2 को क्या करें कि 18 हो जाए। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, जिधर बड़ी संख्या होती है, जिधर बड़ी संख्या होती है तो क्वेश्चन उधर से ही आपका क्या होता है, सोल्व होता है। आप बड़ी संख्या देखिए कहां पर दी हो गई, नीचे, तो क्वेश्चन को इस तरह से सोचेंगे, 5 को और 4 को 2 को क्या करें कि 18 हो जाए, 2 और 4 और 5 को क्या करें कि 30 हो जाए, 4 और 7 और 3 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क पे संख्या आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है, इनमें से आपको बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यही तरीका होता है, जिधर बड़ी संख्या होती है उधर क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो 90 प्लस क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़ी संख्या की तरफ को क्वेश्चन सोल्व होते हैं। देखिए कुछ नहीं करना, आपको समझना है। देखिए 5 को और 4 को और 2 को क्या करें कि 18 हो जाए। आप इस तरह से सोच रहे होंगे कि 5 और 4 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 4 और 2 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, और 11 का क्या करेंगे हम 2 गुना करेंगे, 11 गुना के 22, और 22 में से सोच रहे होंगे कितना माइनस करें कि 18 हो जाए। देखिए 18 हो जाए, 4 माइनस होगा। इसी तरह से जो जिस प्रकार हमने पहले वाला किया इसी प्रकार हम दूसरा भी करेंगे। 2 प्लस 4 और प्लस 5 हो जाएगा। देखिए 5 और 4 9, और 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका बताइए 11, और 11 का 2 गुना करेंगे, 11 गुना के 22, और 22 में से 4 माइनस करेंगे 18, मगर यहाँ पर दिया हुआ है 30। तो क्वेश्चन इस तरह से सोल्व नहीं होगा। अब देखिए तरीका, अब दूसरा तरीका समझिए। देखिए तरीका क्या है सोल्व करने का, समझिए पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। देखिए 5 और 4 को हम क्या करें, देखिए 5 और 4 और 2 को क्या करें कि 18 हो जाए। आपको कुछ नहीं करना, ये वाली जो संख्या है इनको क्या करिए आपस में प्लस करिए। देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। अब जो ये 2 दिया हुआ है आप इसकी गुणा कर दीजिए 9 में, तो 9 गुना के कितना होगा 18। देखिए यहाँ पर 18 दिया हुआ है, जिस प्रकार पहले वाला किया है। 2 और 4, 2 और 4 को क्या करिए आपस में आप जोड़ लीजिए, 4 2 कितना होगा 6। अब जो ये 5 दिया हुआ है आप इसकी गुणा करिए 6 में और 5 की, 6 पंजे कितना होते हैं डियर स्टूडेंट 30 होता है। देखिए यहाँ पर 30 दिया हुआ है। जिस प्रकार आपने ये दूसरे वाला किया इसी प्रकार हम तीसरा भी करेंगे। 4 और 7 को हम जोड़ेंगे, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11। अब जो ये 11 आया है और जो ये 3 दिया हुआ है आप इसकी गुणा कर दीजिए, 11 की यही कितना होगा 33 होगा। यही क्या होगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन वहां पे कौन सी संख्या आएगी 33 आएगी, यही आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है सी सही हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या करिए मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन शामिल किए सारे प्रीवियस के और सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप क्या करिए मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे लीजिए, ब्लड रिलेशन से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री है। जो बी है वो डी की पुत्री है, जी है, ठीक है। डी की पुत्री कौन है डियर स्टूडेंट, जी है। पूछ रहे हैं जी का ए से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो किस तरह से आपको सोल्व करना है, डायरेक्ट आंसर आता है। देखिए क्वेश्चन समझा देते हैं। ए बी की बहन है, जो ए है दोस्तों ये वाली ए, ये किसकी बहन है बी की बहन है। किसकी बी की, बी की बहन कौन है ए। इसको माइनस से प्रदर्शित करते हैं, जो महिला होती है उसको माइनस से, जो पुरुष होता है प्लस से। क्या कह रहे हैं ए बी की बहन है, ए है जो वो बी की बहन है। अब कह रहे हैं बी की शादी डी से हुई है, जो बी की शादी हुई है दोस्तों वो डी से हुई है। देखिए बी की शादी किससे हुई है, डी से हुई है। देखिए ये क्या हो सकता है आपका, महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, ये महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। तो लिंक इनका क्लियर नहीं है। देखिए आगे देखिए, अब कह रहे हैं बी डी की पुत्री है। जो बी है ना वो किसकी पुत्री है, डी की पुत्री है। तो पुत्री कहां पर जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। देखिए कह रहे हैं बी और डी की पुत्री कौन है, जी है। बी और डी की पुत्री कौन है डियर स्टूडेंट, जी है, यानी कि माइनस से इसको
प्रदर्शित करेंगे। अब क्वेश्चन ने कहा है जी का ए से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। जी का ए से क्या संबंध है ये आपको बताना है, यानी कि जो ये आपका है ए, कह रहे हैं जी का ए से किस प्रकार संबंध, जो ए है ये जी का क्या लगेगा ये आपको बताना है। देखिए कुछ नहीं करना, समझना है पहले, इनका लिंक तो क्लियर नहीं है। कह रहा है ए बी की बहन है और बी, देखिए बी और डी की शादी हो गई और कह रहे हैं बी और डी की पुत्री कौन है, जी है। अब कह रहे हैं जी का ए से किस प्रकार संबंध है ये आपको बताना है। देखिए कुछ नहीं करना आपको, देखिए जो ये बी है दोस्तों ये कौन हो जाएंगे, ये माता पिता हो जाएंगे और माता पिता की क्या होती है, पुत्री होती है। तो ये क्या लगेगी ए, जो ए होगी देखिए ये इसकी बहन होगी यानी कि मौसी, मौसी इसकी जी, जो जी है ए क्या लगेगी, मौसी, मगर किसी ऑप्शन में मौसी नहीं लिखा हुआ है। चलिए अब आगे देखिए, देखिए कह रहा है ए बी की और डी, देखिए बी है जो जी का यानी कि ए की क्या लगेगी, पुत्री, देखिए इसकी पुत्री, ये पुत्री नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि देखिए ये बी की क्या है, बहन है। देखिए भतीजी, हाँ भतीजी लगेगी, ए की जो ए है वो जी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, यानी आंसर क्या होगा इसका, भतीजी होगा, क्योंकि ना तो बहन लगेगी और ना ही बेटी लगेगी। तो आंसर क्या होगा इसका, भतीजी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने जब हम आपको रीजनिंग और मैथ पढ़ा रहे थे बेसिक से और चैप्टर वाइज हमने आपको एक डायग्राम समझाया था, ठीक है। देखिए जो मान लेते आप हो, देखिए एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, समझिए पहले। देखिए मान ले आप लोग हो यानी कि आप पुत्र हो और पुत्र के पिता कहां पर होते हैं, ऊपर होते हैं, और पिता के पिता कहां पर होते हैं, ऊपर होते हैं। ये हमने आपको डायग्राम पूरा समझाया था, पूरा डिटेल में आपको बताया था कि किस तरह से कौन कहां पर होता है, रिलेशन किस टाइप का किस तरह से होता है, ये चीज हमने आपको बताया था। अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पे आप चले जाइए, उस क्लास को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है हमने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं हमेशा ब्लड रिलेशन से, और जितने भी क्वेश्चन करा रहे सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण होते हैं और सेट पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा आपके एग्जाम में। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट देखिए, कथन निर्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं ये रेलवे में आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे, आसान तरीका हम समझाएंगे। देखिए कथन क्या कह रहे हैं, कथन कह रहे हैं सभी तेंदुए शेर हैं। क्या कह रहे हैं, सभी तेंदुए शेर हैं। दूसरा कथन कह रहे हैं कुछ बाघ तेंदुए हैं, कुछ बाघ तेंदुए हैं। निर्कर्ष कह रहे हैं कुछ बाघ शेर हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ बाघ शेर हैं और कोई शेर बाघ नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो किस तरह से सोल्व करना है, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना के क्वेश्चन का आंसर देंगे, सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए समझाते हैं, सभी जो तेंदुए हैं शेर है, जो तेंदुए हैं डियर स्टूडेंट, जो ये तेंदुए हैं ये क्या है, सभी शेर है। क्या है, ये सभी क्या है, आपके शेर है। अब कह रहे हैं कुछ बाघ तेंदुए हैं, जो कुछ बाघ है डियर स्टूडेंट, जो कुछ बाघ है यानी कि जो शेर है इसको ही बोलते हैं बाघ। कुछ बाघ तेंदुए हैं, यानी कि कुछ बाघ क्या है आपके, कुछ बाघ क्या है, तेंदुए, यानी कि कुछ बाघ क्या है, तेंदुए हैं। अब ये कह रहा है आपका, देखिए निर्कर्ष कह रहा है, ये आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया, इतना समझ में आ गया। अब कुछ निर्कर्ष कह रहा है, देखिए कुछ बाघ शेर है, जो कुछ बाघ है दोस्तों, कुछ बाघ है ये शेर है। हाँ जो ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है कुछ बाघ शेर है, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, बाघ के अंतर्गत आ रहा है। अब क्वेश्चन देखिए, बाघ के अंतर्गत आ रहा है और जो यू है ये तेंदुए के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि कह रहा है कुछ बाघ शेर है। हाँ कुछ बाघ के हैं, शेर है, यानी कि पहला सही हो रहा है। अब दूसरा कह रहा है कोई शेर बाघ नहीं है, जो कोई शेर है, जो कोई शेर है वो बाघ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। कोई शेर बाघ नहीं है, कोई शेर बाघ नहीं है, क्योंकि अगर ये कहता कोई शेर बाघ नहीं है अलग होता है इसका डायग्राम बनके, मगर इसने कहा कुछ बाघ शेर हैं, तो कुछ जो बाघ हैं, जो कुछ बाघ है वो क्या है दोस्तों, शेर है। कुछ बाघ क्या है, शेर है, यानी कि तेंदुए के अंतर्गत भी आ रहे हैं बाघ का और शेर के अंतर्गत भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, और आंसर क्या होगा, केवल
फर्स्ट अनुसरण करता है, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपके ऑप्शन में लिखा हुआ होगा और इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन शामिल किए आज की क्लास में सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और सभी क्वेश्चन की क्या करनी है, आपको मन लगा के प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जितना भी समय मिल रहा है सारा समय क्या करना, आपको अपनी पढ़ाई को देना है और मन लगा के आपको पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना है आपको। अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करना है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, क्लास को देख लेते हैं और लाइक नहीं करते। हमें लाइक से ये पता लगता है जो चीज हम आपको लोगों को पढ़ा रहे हैं वो चीज आप लोगों की समझ में आ रही है। तो थोड़ा सा मोटिवेट भी करिए और अपना प्यार दीजिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को और बनाए रखिए इसी तरह से गाने, क्योंकि तैयारी आपकी बहुत जबरदस्त होने वाली है। आगे भी हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, तो अपना प्यार दीजिए मन लगा के। और नए स्टूडेंट आप चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको जितनी भी यहाँ पर क्लास चल रही है एग्जाम ओनली के चैनल पे, इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।